Good morning class 8th students, how are you? I hope you are very fine. बेटे हम लोग का जो है चैप्टर 4 चल रहा है इंग्लिश ग्रामर में और जिसका टाइटल है टेंसेस। और टेंसेस में भी हमने कल आपको प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको कल समझा दिया है और आपके समझ में आ गया होगा। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम किसको कहते हैं? जिसमें हम काम कर रहे होते हैं और वो काम अभी फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको इस समय प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या आप अपना होमवर्क कर रहे हैं। सेंटेंस के लास्ट में जो है रहा है, रही है, रहे हैं आता है, ठीक है। और इसका जो आप देखेंगे फॉर्मूला जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, वो अब आप देखेंगे क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला होता है हमारा, अब आप देखें सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला लिखें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर। देखिए इज आता है सिंगुलर के साथ, एम आता है आई के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ। अगर मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा, सिंगुलर है तो इज आएगा और आई आ रहा है तो एम आएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड प्लस आई एन जी। अब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है उसमें हम आई एन जी लगा देंगे एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हो गया। क्या हो गया? एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई एन जी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रेफर्स द एक्शन, ये बताता है विच इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट नॉट कम्प्लीटेड, यानी कि वो जो काम इस समय चल रहा होता है लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा भाई पतंग उड़ा रहा है, तुम होमवर्क कर रहे हो, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, यानी कि तुमने समय से पहले से तो स्टार्ट कर दिया लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है एट प्रेजेंट, ठीक है। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इन विच मूवमेंट इज़ गोइंग ऑन बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि ये काम जल्दी स्टार्ट होने वाला है लेकिन इस समय यह नहीं चल रहा है। जैसे कल मैं जयपुर जा रही हूँ, ठीक है, कल मैं किताब खरीद रही हूँ, ठीक है। ये हमारा किस में आ जाएगा? हमारे जो है फ्यूचर प्लानिंग तो है, अभी हम ये काम हो तो नहीं रहा लेकिन जल्दी ही होने वाला है। विच इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द इमीडिएट फ्यूचर, या ये शीघ्र ही फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा ही दिया है। इट इज़ फॉर्म बाय यूजिंग इज एम आर, इसमें हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। ऑफ द वर्ब वी यूज़ इज़ विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, आर का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं एंड एम का हम आई के साथ यूज़ करते हैं। आगे चिल्ड्रन समझ में फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है, ठीक है, यानी कि वह अभी सो रहा है। दे आर अराइविंग टुमारो, वे जो है कल पहुंच रहे हैं, अराइव मीन्स पहुंचना, आना। दे आर अराइविंग टुमारो, वे कल पहुंच रहे हैं, यानी कि फ्यूचर के लिए बात हो रही है, ठीक है, फ्यूचर के एकदम नज़दीक है, ठीक है, वो काम पूरा होने वाला है। यहाँ पर भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस का भी यूज़ करेंगे। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ, ठीक है, तो हम आई है आ रहा है इसलिए हमने एम का यूज़ किया, ओके। अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? इट इज़ फॉर्म बाय पुटिंग नॉट, इसमें हम क्या करते हैं, नॉट का यूज़ कर देते हैं आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस एम आर जो है इसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, बाकी फॉर्मूला हमारा बिल्कुल एज इट इज़ रहता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ नॉट स्लीपिंग,
वह सो नहीं रहा है। दे आर नॉट अराइविंग टुमारो, वे कल नहीं आ रहे हैं। नहीं मतलब पहुंच रहे हैं, वे कल नहीं पहुंच रहे हैं। आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रही हूँ। ठीक है, ये हमारे नॉट लग रहा है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आपको समझ में आ गया नॉट का यूज़ कहाँ करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है, अब आ जाइए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय पुटिंग द ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि इज एम आर है, उसको हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इज़ ही स्लीपिंग, ही हमारा सब्जेक्ट है, इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज़ क्यों लगाई है, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है। ठीक है, और फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी आई एन जी लगा के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर दे अराइविंग टुमारो, और इंटरोगेटिव मार्क तो लगाएंगे ही लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एम आई स्लीपिंग। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है कि अभी अभी काम हमारा फिनिश हुआ होता है। जैसे मैंने अपना होमवर्क कर लिया, मैंने खाना खा लिया, मेरे यहाँ मेहमान आ गए। ठीक है, यानी कि आ गए, आ चुके हैं। ठीक है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर द एक्शन, एक्शन को बताता है विच इज़ जस्ट कंप्लीटेड, जो कि अभी अभी फिनिश हुआ है, अभी अभी काम ख़त्म हुआ है। विच बिगिन इन द पास्ट, जो कि पहले स्टार्ट हुआ था, एंड कम्प्लीटेड एट द प्रेजेंट टाइम, और बिल्कुल अभी प्रेजेंट टाइम में ख़त्म हुआ है। पहले तो स्टार्ट हो गया लेकिन ख़त्म वो अभी हुआ है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। साथ में लिख लीजिए आप लोग, बुक के आगे ही लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए हैज़ का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस में। इट इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैज़ या हैव विद द थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। द ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ इट इज़ यूज्ड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज़ का जो हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वेयर एज जबकि हैव इज़ यूज्ड विद यू। हैव का जो यूज़ करते हैं वो हम यू के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे बॉयज़ है, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है, इन सब के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। आई एंड द प्लूरल सब्जेक्ट, आई के साथ भी हम हैव का यूज़ करेंगे, यू के साथ, आई के साथ, इन सब के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे क्योंकि इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ जस्ट अराइव्ड, वह अभी अभी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ये वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं। यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो। ठीक है, तो ये हमारे प्लूरल मानते हैं, वी को, यू को हम प्लूरल मानते हैं इसलिए हमने हैव का यूज़ किया है। ही को हम सिंगुलर मानते हैं इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया है। और इसमें आप परफेक्ट में हमेशा ध्यान रखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट लगा रहता है। अब देखिए नॉट हम कहाँ लगाते हैं, इट इज़ फॉर्म बाय पुटिंग नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी हैज़ हैव वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में ही हम जस्ट नॉट का यूज़ करते हैं, फिर हम उसके बाद मेन वर्ब का यूज़ करते हैं यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग साथ में लिखते भी जाइए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए,
ही हैज़ नॉट जस्ट अराइव्ड। अब देखिए ही हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया, फिर हमने नॉट का यूज़ किया, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, जस्ट अराइव्ड। वह अभी नहीं आए हैं। वी हैव नॉट प्लेड, हम खेल नहीं चुके हैं। ठीक है, यू हैव नॉट प्लेड, तुम खेल नहीं चुके हो। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, तुम अपना काम फिनिश नहीं कर चुके हो। ठीक है, तो हमारा नॉट का यूज़ कहाँ हो रहा है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आ जाइए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इट इज़ फॉर्म्ड बाई पुटिंग द ऑक्सिलरी हैज़ हैव बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? हैज़ या हैव का यूज़ हम सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ ही जस्ट अराइव्ड। देखिए हमने क्या किया, हैज़ को यहाँ बीच में से लेकर के स्टार्टिंग में रख दिया, सब्जेक्ट से पहले रख दिया हेल्पिंग वर्ब को, फिर हमने सब्जेक्ट का यूज़ कर दिया और फिर हमने जस्ट अराइव्ड का यूज़ कर दिया, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया। हैज़ ही जस्ट अराइव्ड। नेक्स्ट देखिए, हैव वी प्लेड, हैव यू प्लेड, क्या हम खेल चुके हैं, क्या तुम खेल चुके हो। हैज़ ही जस्ट अराइव्ड, क्या वह आ चुका है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर देते हैं, फिर हम सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमारा जो है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है और कल हम आपको आगे कंटिन्यू कराएंगे और फिर मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी, आपको एक्सरसाइज करनी होगी। आज आपको क्या करना है, एक तो फॉर्मूला राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में और इनको लर्न करना है। ओके, हैव ए नाइस डे।